जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे रिलैक्स होने की, कि पूर्ण विश्राम की अवस्था है जिसमें जो है उसका हम अनुभव कर पाते हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या मनुष्य जीवन में चाहतों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे उसकी आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं हैं, और भी बहुत सारी कुछ अड़चनें आती रहती हैं सामान्य व्यक्ति जीवन में, तो जो घर में है, ग्रस्त है, सामान्य जीवन जी रहा है उसको, तो कैसे ये इन सभी तनावों को, आवश्यकताओं को एक दरकिनारे करके कैसे इतने बड़े रिलैक्स को प्राप्त हो सकता है व्यक्ति। ऐसा है कि जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इसका तो सृष्टि में प्रबंध है। जो सृष्टि जगत को चला रही है, जो जो शक्ति जगत को चला रही है, शरीर दिया है तो शरीर की यात्रा का प्रबंध भी दिया गया है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर की यात्रा के लिए जरूरी है। उतना प्रबंध भी प्रकृति की ओर से है, उसमें चिंता लेने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको रोटी चाहिए, उसका प्रबंध है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। लेकिन मिठाई चाहिए, इसका प्रबंध नहीं है, वो ऑप्शनल है, मिल भी सकती है, ना भी मिले। तो शरीर यात्रा के लिए जो जरूरी है वो प्रबंध हो जाएगा। तो बहुत जरूरी कार्य जो सामने है करना ही है, उसमें कहीं मना नहीं है। मेरी बात में कहीं भी ये नहीं आया कि कार्य नहीं करना है। तो बात ये थी, जो अड़चने हैं, तो घर में कोई मरेगा भी, कोई बीमार भी होगा, तो वो सब होगा, तो उसके समय, उस समय जो करना कर्तव्य वो कर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ ऐसी अड़चने हैं जो बिना मतलब की हैं, जो हम उड़ते हुए तीर लेते हैं कि कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी, ये उड़ता तीर है, इनसे मुंह मोड़ लो। और साधक को तो ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो उड़ते तीर हैं, और जो समस्याएं वास्तविक हैं वो थोड़ी हैं, कभी कभी आती हैं। जो वास्तविक समस्याएं हैं, जहाँ हमारा कर्तव्य बनता है, उनको पूरा कर दो। उड़ता तीर लो मत, क्या मतलब है। साधक को उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए। जिसको परम विश्राम में जाना है, उसको उधर ध्यान नहीं देना। तो क्या ये परम विश्राम आवश्यकताएं दिन भर की पूरी करता है व्यक्ति, और ये परम विश्राम किसी भी क्षण उस आवश्यकताओं के बीच में घट सकता है? किसी भी क्षण घट सकता है, लेकिन बात ये है कि अगर आप बात को ठीक से समझेंगे, उसका पालन करेंगे, और समझेंगे तो पालन हो ही जाएगा, समझना ही जरूरी है। तो आप प्रत्येक क्षण रिलैक्स में ही होंगे, और मैंने कहा कि धीरे धीरे वो रिलैक्स बढ़ेगा। सारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हुए भी वो रिलैक्स धीरे 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 फैलता जाएगा, आपकी चेतना विस्तार को पा जाएगी धीरे धीरे। उस रिलैक्स को कायम रखें। लेकिन अब ये एक समस्या यहाँ भी मेरे कहने में आ रही है कि इस रिलैक्स को भी कायम रखें। कायम रखना चाहेंगे तो फिर फंसेंगे, क्योंकि फिर आपने कुछ पकड़ लिया, फिर आपने उस रिलैक्स को पकड़ लिया, शांति को पकड़ लिया, अब नहीं होगा। उस रिलैक्स को पकड़ना नहीं है, आपको तो छोड़ते चले जाना है हर बात को, हर बात को। ये नहीं कह रहा, हर काम को नहीं कह रहा हूँ, जो काम है सामने वो करते जाओ। भीतर की जो अवस्था है ना, वहाँ कोई पकड़ ना हो भीतर में आपके। जो मैंने कहा कि रिलैक्स को बनाए रखो, तो बनाए रखो का मतलब है वो बना ही रहेगा, कहने का मतलब ये है, आपको बना के नहीं रखना है। अगर आप रिलैक्स को भी बना के रखना चाहेंगे तो नहीं होगा, कि फिर पकड़ बन गई कि रिलैक्स रहना चाहिए, वो रहेगा नहीं हमेशा। फिर आप दुखी होना चालू कर दोगे, फिर कहोगे जी मैं तो अपनी पटरी से नीचे आ गया, साधना मेरी भंग होगी, ये रिलैक्स तो अब आता ही नहीं है, ये समस्या होगी। छोड़ दो, आए तो आए, ना आए तो ना आए। नहीं, आप तो सहज रहो बिना किसी मांग के। और जब आप सहज रहते हो और बिना किसी मांग के रहते हो, तो शांति प्रकट होती है, ये नियम है।
जैसे कपड़ा पानी में डुबोते हो तो पानी ऊपर आता है, ये नियम है, इसमें कपड़े को कुछ नहीं करना। पर कपड़ा अपने को सिकोड़ने लग जाए, कुछ अपने अपने अपनी बैंड करना शुरू कर दे, अपने फोल्ड करना शुरू कर दे कि मेरे को पानी ऊपर नहीं आने देना है, तो नहीं आएगा, या दिक्कत से आएगा, आ तो भी जाएगा। तो उस कपड़े को तो सरेंडर करना है जो पड़ा रहे, पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा।